संतोष में धर्म आप दृढ़ धारे आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सब कोई प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। आज विश्वकर्मा पूजा है, सब कोई जानते हैं। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का अर्थ क्या हुआ? सब कोई लगा सकते हैं अर्थ। क्या अर्थ हुआ? विश्व और कर्मा, विश्वकर्मा। विश्व माने विश्व संसार को कहते हैं, जगत को। कर्मा से मतलब क्या हुआ? इसको करने वाले, जगत को बनाने। वो कौन है बिचारिए? संसार को बनाने वाले कौन हैं? ईश्वर हैं, एक परमात्मा एक। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक ही है। तो कहिए यह विश्वकर्मा पूजा जो विश्व को बनाने वाले, उनका स्मरण भजन करने का आज दिन है। परमात्मा का स्मरण भजन सब दिन करना चाहिए। उनके लिए कोई खास दिन नहीं है कि आज ही स्मरण करेंगे कल छोड़ देंगे, सो बात नहीं है। जिस तरह से भोजन नित्य लेते हैं, उसी प्रकार प्रभु का स्मरण भजन नित्य करना चाहिए। एक विश्वकर्मा है जो देवता लोगों के शिल्पकार हैं, कारीगर, मिस्त्री। है सही बात है कि गलत है? सही। देखिए लंका नगरी, उसको भी विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। एक दिन पार्वती जी टहलती हुई चली गई लक्ष्मी जी के महल के सामने। लक्ष्मी जी जहाँ विष्णुलोक है, विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, वहाँ रहती है विष्णु लोक। आप विष्णु लोक की बनावट की चर्चा कोई कर सकते हैं? कैसा होगा विष्णु लोक? हाँ, भगवान विष्णु का लोक है, विष्णु लोक कैसा होगा? तो लक्ष्मी जी के महल के सामने पार्वती जी चली जाती हैं।
सोचती हैं पार्वती जी कि लक्ष्मी जी आओ भगत करेगी, आओ भगत करेगी, आओ बहन, आओ लक्ष्मी, स्वाभाविक बात होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी टुक टुक पार्वती जी को देखती रह गई, लेकिन कोई टोक नमस्कार नहीं। अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगा। यहाँ कोई आते हैं तो हम भी कहते आइए आइए बैठिए, कहते हैं कि नहीं? कोई सत्संगी हैं नहीं चिन्हते हैं तो पूछते हैं कहाँ से आए हैं? फलना जगह से सत्संग में आए हैं। तो अच्छा आइए बैठिए, अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। तो एक तो टोक नमस्कार नहीं की, कुछ बोली नहीं, और भगत तो नहीं ही की, उल्टे जब रुष्ट होके पार्वती जी चलने लगी तब जाके लक्ष्मी जी कहती पार्वती चल दी, कहाँ है तुम्हारे पति देव? भीख मांगने के लिए गए हैं कहीं? कैसा ऐसा देखिए कैसा शब्द कह दी, भीख मांगने के लिए गए। बस पार्वती जी को यह बात बहुत खराब लगी, पतिव्रता थी। पार्वती जी कहती हैं खबरदार, मेरे पति के बारे में ऐसी बातें मत करो। भले हमारे पति जी या हमको उतना तुम्हारे इतना वैभव नहीं है, लेकिन जो हमारे पति की आराधना करता है जाके देखो, उसका घर द्वार, घर मकान देखो, रहन सहन देखो, वैभव देखो, ऐसा है। अब तुम्हारे पति की जो भक्ति करने वाला है उसका भी जाके देखो। जो लक्ष्मी जी पार्वती जी उलाहना दी, वो ये पाय पत्थर ने घर की छप्पड़ पर छौनी बढ़िया से नहीं है, लेकिन हमारे पति को जो सुमरता है, हमारे पति उसको दुखी नहीं रहने तो घरदानी है, थोड़ा ढड़क जाते हैं। जो हुआ विवाद होने का हो गया। पार्वती जी चली आती है कहाँ? अपने निवास में। उनका ऐसा निवास तो उनका था नहीं, लेकिन लक्ष्मी पार्वती जी को बड़ा कष्ट हो गया। सोचने लगी कि हमारे पतिदेव कितना विश्वविख्यात, तीनों लोकों में उसका नाम जाहिर है उनका, लेकिन रहने का घर द्वार बढ़िया नहीं। अब आज मैं कोप भवन में चली जाती हूँ, जो कोप भवन में कई गई थी, वही कोप भवन माने खटवास पटवास। देहात में पहले लोग क्या रानी खटवास पटवास ले लिया कहते थे, उसी प्रकार मतलब अनशन। अभी लोग उसको कहते हैं अनशन, धरना पर वो बैठ गई, धरती पर जाके लेट गई, गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहन करके धरती पर लेट गई। भगवान शिव की प्रतीक्षा में कि आवेंगे तब न देखेंगे हमको, तब पूछेंगे तब न मैं जवाब दूंगी। समय पर भगवान शिव आए, पार्वती जी को अपनी जगह पर नहीं देखे, ढूंढने लगे, आवाज़ देने लगे कहाँ हो कहाँ हो। तो वहाँ जाते थी तो कोप भवन में, अरे क्या हुआ पगली, तुमको क्या हुआ, कौन सी की दिक्कत है? एक कोप भवन में कोप कर लियो, क्या हुआ? तब जाकर के आवेशित स्वर में, गुस्से में भरी हुई पार्वती जी कहती है क्या होगा? आपका नाम तो जग जाहिर है, आपके बड़े बड़े भक्त हैं, कोई चीज कमी आपके भक्त को नहीं है, लेकिन आपका जो महल है, रहने का स्थान ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, जिस तरह से विष्णु लोक है उसी तरह से यहाँ भी एक ऐसा लोक बनाइए, शिवलोक, जो विष्णु लोक को कौन कहे। किसी भी लोक में वैसा लोक नहीं, वैसा महल बनवाइए। और जब तक महल नहीं बनाइएगा तब तक हम कोप नहीं त्यागेंगे। हट, भगवान शंकर समझाते हैं, कितने बड़े पुरुष थे, बड़े त्यागी, उनको धन दौलत से क्या लेना देना है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती देखो, विचार करो, हम लोग जितने में हैं उतने में कितने संतुष्ट हैं कहो। और जिसको डेरी है उसको तो कितनी अशांति है।
हम लोगों को जितना ईश्वर ने दिया है वही में हम लोग ईश्वर परमात्मा बहुत तरह समझाए, लेकिन पार्वती एक ना मानी, एक ना मानी, हट कर लाचार हो कि भगवान शिव को वचन देना पड़ा, हट त्यागो, जैसा तुम चाहती हो वैसा बना, लेकिन सब दिन हो तनेक समाने भी याद कर लो। बनने के बाद तुमको खुश होगा, अगर उसको तुम खो देगी तब कैसा लगेगा मन। बहुत तरह समझाए, नहीं मानी। अंत में भगवान शिव ने कहा ठीक है, पार्वती कोप को त्यागी, और उसके बाद में तब जाकर के भगवान शिव ने विश्वकर्मा का आह्वान, यही विश्वकर्मा, इसीलिए मैंने यह प्रसंग सुनाया। विश्वकर्मा जी का आह्वान, विश्वकर्मा जी आए, क्या आज्ञा है प्रभु? भगवान शंकर थे, हमारी कोई खास आज्ञा नहीं है, मैं तुमको बुलाया हूँ, पार्वती जी महल बनाना चाहती है, और ऐसा महल कि उसके सामने सब फीका पड़ जाए। जाके पूछो पार्वती क्या कहे, उसके मन मुताबिक काम कर दो, हमको कुछ मतलब नहीं महल, तो जाओ। हम तो श्मशान घाट में भी रहते, टूटी फूटी झोपड़ी में भी रहते, हमको कोई दिक्कत नहीं, जाओ। पार्वती से के पूछ करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा ने अपनी 16 कलाओं का प्रयोग किया, और ऐसा लोक बना, ऐसा शिवलोक बना, वैसा कहीं किसी लोक में नहीं। उसके सामने सब फीका बन के जब तैयार हुआ, विश्वकर्मा जी ने कहा माता पार्वती जाके देखो कहीं कोई कोर कसर भी है। पार्वती सब तरह से घूम करके देख सुन ली, कहती है कहा विश्वकर्मा धन्य हो तुम, मैं जितना चाहती थी, जितना सोचती थी, मेरी जैसी इच्छा थी, उससे काय गुना तुमने अधिक इसको बना दिया है, बहुत बहुत इनाम, धन्यवाद। चले गए बन के तैयार। अब भगवान, अब वही इसलिए मैं स्मरण दे लिया कि विश्वकर्मा जी कौन है। पहले जो अस्त्र शस्त्र बनता था उनके संचालक ने विश्वकर्मा, शिल्पकार थे, देवताओं के शिल्पकार। जे अब देखिए भगवान शिव ने कहा पार्वती जी को कि गृह प्रवेश भी करना है। कहाँ प्रभु? गृह प्रवेश भी करना है, घरवास इसको कहते हैं। कहा ठीक है, वो भी सुना देता हूँ। कहा कैसे करेगी, किस विधि से करेगी गृह प्रवेश? पार्वती जी पूछती है कौन कौन विधि होती है प्रभु? कहा देखो विधि है, एक विधि तो है साधु महात्माओं को, ऋषि मुनियों को बुला करके लोग और सत्संग करके, ईश्वर का भजन कीर्तन करके, सुमरण भजन करके गृह में प्रवेश कर जाता है। एक तो सीधा सीधी, इसमें कोई अंगठी भंगठी नहीं, सीधा सीधा। एक होता है कर्मकांड के माध्यम से, उसमें पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी आते हैं, बहुत तरह की चीज़ों को मंगवाते हैं, बहुत विधि विधान के साथ, होम जाप के साथ लोग गृह प्रवेश करते। एक ही है कर्मकांड। पार्वती जी कहते हमको कर्मकांड वाला ही पसंद है, बढ़िया कर्मकांड वाला ही। अच्छा तुम्हारा जो मन है सो करो, उसका फल क्या होगा वो तो तुम ही जानो, हमको कोई, हम पर कोई भार नहीं, कोई कलंक नहीं लगाना, तुम जो जो कहती है मैं कर देता हूँ। फिर पूछते हैं तो गृह प्रवेश के लिए जो कर्मकांड के माध्यम से करेगी तो पंडित जी भी चाहिए, पंडित जी भी चाहिए। कहाँ चाहिए? तो कौन पंडित जी? जो कहेगी तुम जिसका उसी को मैं बोला। उसमें थे रावण के पिताजी का नाम विश्वशर्मा मुनि, बड़े प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। कहा विश्वशर्मा का ठीक वो हर दिन। भगवान शिव जी विश्वकर्मा जी का आह्वान की, समय निश्चित करके सब तरह की बातें हो गई। विश्वकर्मा जी आ गए गृह प्रवेश करवाने के लिए तैयार होकर के। आज साथ में रावण भी आ गया, उसका भी जन्म हो गया था, कुछ बरस का था, 4-5 बरस का। रावण भी आ गया साथ, छोटा बच्चा था।
गृह प्रवेश का सब काम संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ, कर्मकांड के वहाँ सब कुछ हो गया समाप्त, भोजन छाजन भी हो गया पंडित जी का। अब दक्षिणा बाकी है। रावण जो था सब जगह घूमा फिरा पिताजी के साथ, कैसा घर है, यहाँ फलना चाहिए है, चिलना चाहिए है, वो है। कहीं सत्संग हम जाते हैं गृह प्रवेश में तो सत्संगी लोग बनाते हैं मकान, तो हमको घुमा घुमा कि बाबा ये हो कोठली में, ये हो कोठली में। एक ठो कहा बाबा शौचालय बनाए हैं, इसका उद्घाटन आप, शौचालयों का क्या उद्घाटन होता है कैसा? अरे बनाए तो पैखाना अपना फिरिए, झाड़ा फिरिए, हम क्या करें? नहीं बाबा अब ऐसा कर दिया तो अब हम जाने के थे, तैयार थे, हम क्या पैखाना लगेगा तब न फिरेंगे, ज़बरदस्ती कैसे फिरेंगे कहिए? नहीं बाबा एक बार आप देखिए कैसा। हम कह लाओ जी पानी, तो पानी उन्हें पिए थोड़ा, लाओ कमंडल में घुसे, थोड़ा शौच कर लिए, है ना, लघु शंका कर लिए, निकले हाथ हो गया। हाँ बाबा आज से हम लोग इसमें श्रद्धा है, लेकिन ऐसी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अच्छा खैर बढ़िया बात है। तो सगरे घूमे फिरे तो बड़ा बढ़िया घर फर्स्ट क्लास बनाए, ठीक है ना बाबा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब साधन भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, घर किस लिए बना है? ध्यान भजन कीजिए, रहिए सुतिए, भगवान का सुमरण कीजिए, तब यह मकान सफल हो जाएगा। उसी तरह वहाँ हुआ। अब रावण जो था रोना शुरू किया अपने पिताजी के सामने खड़े होकर के, जिससे बच्चा सब है। क्या कहता था? गीत गा गा के बोले यही मकान दक्षिणा में ले लेंगे, यही मकान तो बड़ा बढ़िया मकान है, अब देखिए बढ़िया हुआ है। हम ही जाए घर वास करके ये हमको लिख दीजिए घर, सत्संगी कोई बुलावेगा? बाबा है घर, ये कहता है लिख दीजिए। एक बाबा हैं जाते हैं, नाम नहीं कहेंगे, तो जहाँ बिछावन पर दिया लब की जाजिम मशहरी नई, चलने के समय में वो मांग लेते हैं, जाजिमो दे दीजिए, मशहरी दे तो उसको दे दीजिए। हम कहीं जाते हैं ना, कहीं कहीं लोग कहते हैं, अभी मुरलीगंज से आए, कल जो रात में आए 15 की रात में, तो वहाँ एक नबकी महात्मा थे, वहाँ महात्मा शंभू बाबा, बाबा ये जाजिम बढ़िया है, कीमती है, आपके बिछाए खास करके लाए आप ही के लिए, विद्यार्थियों को कहा, विद्यार्थी साथ में है, ये लेते जाइएगा बाबा की। हम कहे नहीं, सुनिए कितना जाजिम ढोएंगे हम, कोनो बिजनेस है कि बेचेंगे हैं? पंडित जी वाली बात है। हाँ यहाँ जब आवेंगे ना तो इसको खींच के रख दीजिएगा, हम आवेंगे तो बिछा दीजिए, फिर सूत रहेंगे, फिर रख दीजिएगा, यहाँ चीज़ हो गई। कहीं जाते हैं यही मशहरी ले लीजिएगा, वह फलना चीज, नहीं ठीक है रखिए, कहीं कहीं ले लेते देते हैं, क्या करेंगे? अब घोड़े मांगे, ये विश्व सर्वा मुनि जी थे, उसको बढ़िया लगेगा? उसको धोप दे दमक जाए, फिर वही गला लगा गीत गावे, नहीं 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 हम यही लेंगे, हम यही। पार्वती जी उसकी रुलाई को सुन करके आई, बाबा ये बच्चा क्यों रोता है? अरे क्या करेंगे पार्वती, बच्चा जिद्दी है, बच्चा की जिद्द कैसी होती है? क्या ऐसे फालतू बात, फालतू बेतुक की बात करता है, वो मन में न करे, रोना शुरू कर दे। बाबा बोले नहीं खुलासा, कैसे बोलते, लज्जा लगती। अंत में पार्वती जी बच्चा को बुला के, बच्चा क्या लेगा, तुम क्या लेगा, जी खोल के बोलो, मैं पार्वती बोल रही हूँ, बोलो, घबराओ नहीं, क्या चाहिए? पार्वती सोचती थी कोई सामान वामान मांगेगा तो उनको चीज़ की कमी थी पार्वती को। पार्वती के तुम जी खोल के बोलो, मैं पार्वती बोल रही हूँ, समझ लो मुझको, मैं सत्य बोलती हूँ, जब भी बोलती हूँ सत्य, मेरी वाणी झूठी नहीं होगी। तुम जी खोल के बोले, जो तुम कहेगा हम वो पूरा कर देंगे, जो तुम कहेगा हम तुमको पूरा कर देंगे, बोलो जी खोल करके। ओ भाई समझे? तब जा कर के अंत में कहती है, जब नहीं बोलता था तो मैं सत्य करके कहती हूँ, सत्य करके कहती हूँ, तुम मांगो मैं दूँ, जोर है
कोई प्रिय से प्रिय चीज़ है तू मांगेगा हम तुमको दे दें। अब कहीं इतना बल लगा के बार बार कही, तब रावण ने कहा हमको यही महल दक्षिणा में चाहिए। सत्य कड़ा करके बोला। पार्वती सत्य कर देती है तब जाकर बोला क्या ये क्या दशा हुई, अंदाज कीजिए आप पार्वती की हालत क्या हुई होगी उस समय। इसीलिए पार्वती की होश उड़ गए, बहुत दुख हुआ। कुछ देर के लिए अचेत हो जाती कि हे ईश्वर, हे प्रभु, क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं, शोक हो गया। यही है प्राप्ति में सुख और खोने में दुख। तो लोग क्या कहते हैं, कैसे होते संत लोग, प्राप्ति में जैसा खोने में भी वैसा। तब न हुआ संसार की। भगवान शिव आ गए, वो अलग में बैठ के सब देखते, ध्यान से देख रहे थे। अच्छा पार्वती तो सब अंतर्यामी थे, सब जानते थे। भगवान शिव आते हैं, क्या न पार्वती प्रभु अनर्थ का कोई अनर्थ नहीं हुआ है। सुनो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये कभी रहेगी, यह चीज़ कभी रहने वाली, सब दिन रहने वाली नहीं है। इसलिए अभी जो तुमको शोक हुआ इसी के लिए नहीं, इसका त्याग करो, त्याग कर लो, खुशी से रहो, शोक दूर हो गया। इसके कारण तुमको शोक हो गया, इसी महल के कारण चिंता हो गई, तुमको दुख हो गया, इसको त्याग दो तो क्या हो जाएगा, सुख चाहिए कि दुख। जितने में वो तो है, वो तो कोई नहीं छीन लिया है, उतना तो है, उतने में रहेंगे। तुमको तो हम पहले समझाए, हमारे भाग्य में जितना है उतना न, और तुम फाजिल का प्रबंध की रहा नहीं, दान करो, दे दो। कैसे पुरुष हैं, शिव जी का त्याग देखिए कैसा है, उनको क्या चाहिए। जी दाब करके ही सही, छाती पर पत्थर धर करके ही सही, पार्वती संकल्प करके महल को दक्षिणा में दे देती है। रावण इतना बलवान था उस अवस्था में, उतनी उम्र में भी दोनों पिता पुत्र मिल करके उसको सीधे उखाड़ दिया, महल उखाड़ के ले गया, वही लंका नगरी वहाँ कहीं। और उसको कबीर साहब की वाणी में सुनिएगा, कल हम भजन गाए थे। कबीर साहब कहते, बाबा भोले की वाणी में, शंकर जी की वाणी में बाबा कबीर क्या कहते हैं, सोने बनी, कौन सी की लंका बनी थी, स्वर्ण की, अंट सन कोई धातु नहीं, फकत सोना का महल बना था। सोने की लंका बनी, भाई धूल की धानी रे, धूल में परिणत हो गई लंका, जल करके भस्म हो गई। हनुमान जी ने उसको भस्मीभूत कर दिया। सोने की लंका बनी, भई धूल की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन माही, रावण की साहिबी रही, ले गया कैसे करके। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ये मैं प्रसंग सुना दिया कि विश्वकर्मा है, देवताओं का शिल्पकार है, तो उनके द्वारा मशीन है, यंत्र अस्त्र शस्त्र है, सब निर्मित हुआ है उनके माध्यम से। इसीलिए उस विभाग के लोग जितने होते हैं अपने अपनी मशीन को, लोहा लक्कड़ के हुए मालिक, उसकी पूजा करते, हे विश्वकर्मा मैं तुम्हारी पूजा अर्चना करता हूँ, साले साल मेरी मशीन जितना भी अस्त्र शस्त्र है सबको, लोहा लक्कड़ जितना है सबको तुम सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, कृपा करना, हमारी मशीन बढ़िया चले, सब यंत्र बढ़िया चले, कारोबार बढ़िया चले। यही बात, ये कोई खराब बात नहीं है खराब बात। जिसके जो अधिष्ठाता हैं, जिसके जो देवता हैं, जिसके जो मालिक हैं, उन मालिक से मिल करके रहना कोई बेजाय बात नहीं। नदी पार करते थे हम कभी कभी, ये नदी ये जो है डुमरी घाट, पहले नाविक से मिल के रहते थे, कहीं किसी के हाथ में नाव है, देर से भी आते थे तो नाविक हमको, बाबा आए हैं, अच्छा देर हो गई, आइए बाबा चढ़ लीजिए, हम कुछ प्रसाद दे देते थे। पलटू साहब की वाणी माया है,
जब पार उतरना चाहिए तो केवल से मिली रहिए। नदी पार उतरना चाहते केवल से मिल करके रहिए, हमेशा वो आपको पार करते रहेगा। दर्शन करना चाहिए, अगर दर्शन चाहते अपने रूप को देखना चाहते हैं, कहते हैं पलटू साहब दर्शन देखा करना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। दर्पण आईना, आईने में मुँह देखिएगा। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, उसको साफ रखिए आईना को, तब मुँह झलकेगा। और दर्पण में लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। दर्पण में अगर धूल कण बैठ गई है तो दर्शन मुँह देखिएगा मिल के। देवताओं की संख्या 33 करोड़ बतलाई गई है, जान लीजिए। वही देवता में से देवता के शिल्पकार त्रिदेव, 3 देव मुख्य हैं, ब्रह्मा विष्णु और महादेव, 3 मुख्य देवता हैं। और सबके ऊपर है परमात्मा ईश्वर, सबके ऊपर ईश्वर है परमात्मा। ये लोग देवता की श्रेणी में आते हैं।